हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे वायरल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। और इस क्लास में हम लोग संस्कृत के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को 100% याद कर लीजिएगा। संस्कृत का विषय कोड 105 प्रथम पाली में रहेगा और द्वितीय पाली में 205 विषय कोड रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, यानी गुजरात प्रदेश टंकारा ग्राम में किसका जन्म हुआ था। तो हम बताए थे कि गुजरात के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था तो याद रखिएगा 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है तो स्वामी दयानंद का। क्वेश्चन नंबर 2 है बिना बुलाए कौन आता है तो मूर्ख आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि महत्रा भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है, यानी यह किसने कहा था महत्रा भिक्षा याचे। तो राइट आंसर हो जाएगा शक्र की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी थी तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रदित्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं तो अपना देश भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारत में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी कौन लोग भाग गए। तो जब आलस में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है धूर्त आलसी पलायमान हो गए यानी भाग गए। और 4 असली आलसी यानी 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। पूछा जाएगा कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी तो 4 आलसी नहीं भागे थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा धूर्त आलसी, यानी धूर्त लोग भाग गए थे और 4 आलसी नहीं भागे थे। अब आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी जब सब सो रहे थे तब। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है निरुक्त का क्या कार्य है, निरुक्त का क्या कार्य है तो राइट आंसर बी हो जाएगा वेदार्थ बोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उपनिषद इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है अणु से भी छोटा क्या है तो अणु से भी छोटा या बड़ा आत्मा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है तो काव्य मीमांसा ये किसकी रचना है राजशेखर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर सी हो जाएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 11 है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है।
पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, आपको याद होना चाहिए। तो पाटलिपुत्र ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर बी में दिया गया है। पाटलिपुत्र ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, विधापति कौन थे? तो विधापति कौन थे? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विधापति हैं। तो विधापति कौन थे? ये मैथिली कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। विधापति कौन थे? मैथिली कवि। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में। और कब यानी किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? नाम पूछा गया है। तो मैत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जनक की सभा में, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा यहाँ पर है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गार्गी वाचकन्वी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। विजयंका किस कल्प की कावित्री थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ज्ञानती देवा किल गीतकानी पुरुषा सुरत्वात पद किस पुराण से लिया गया है? यह जो पद लिखा गया है ये किस पुराण से लिया गया है? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? देशभक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर कुल संख्या पूछा गया है। तो भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं? तो भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान ये विवाह संस्कार का मुख्य कर्म है। राइट आंसर ए हो जाएगा। परम तृप्ति किससे मिलती है? तो परम तृप्ति ये किससे मिलती है? विधा से मिलती है। राइट आंसर ये हो जाएगा, विधा। नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरक के 3 द्वार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, करमवीर कथा का नायक कौन है? करमवीर ये राम प्रवेश राम का नाम है। तो करमवीर कथा का नायक कौन है? राम प्रवेश राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करमवीर किसकी कथा है? तो करमवीर राम प्रवेश राम की कथा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों का तप क्या है? तो अध्ययन है। राइट आंसर ए हो जाएगा, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था। राइट आंसर बी में दिया गया है, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद किसके गुरु थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार जो था वह किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। राइट आंसर ए हो जाएगा, शिव का। मंदाकिनी वर्णम पाठ ये किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रंशय दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कर्णभारम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? द्वेष का कारण क्या है? दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो सर्वप्रथम 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 36 है विजयनगरा का काल किस शतक में माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अष्टम। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? क्या देखकर जलता है? उस उत्कर्ष देखकर जलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 है याकुलैक अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पटन देवी। आलस कथा के रचयिता कौन है? तो आलस कथा के रचयिता विधापति हैं। विधापति एक मैथिली कवि हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलस कथा के रचयिता कौन है? विधापति। क्वेश्चन नंबर 41 है आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 आलसी नहीं भागे थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। धूर्त आलसी भाग गए थे लेकिन 4 असली आलसी नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 42 है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा माता, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्विंशति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है याकुलय की पत्नी कौन थी? तो मैत्री न थी, मैत्री ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है, राइट आंसर सी हो जाएगा सुलभा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देखिए वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका पूछा गया है मिथिलेश कुमारी मिश्र, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक ये किस पुराण से संकलित है? द्वितीय श्लोक पूछा गया है तो ये हो जाएगा भागवत पुराण से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भागवत पुराण से संकलित है द्वितीय श्लोक। जन्म पूर्ण संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, यहाँ पर जन्म पूर्ण संस्कार पूछा गया है, यानी जन्म से पहले कितना संस्कार होता है? त्रय हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? यानी अहो कथमय कोलाहल ये किसकी उक्ति है, किसने कहा? यानी यहाँ पर अहो कथमय कोलाहल है तो ये कैसे हल्ला हो रहा है, पहला आलसी यही बोला कैसे हल्ला हो रहा है, यानी अहो कथमय कोलाहल कैसे हल्ला हो रहा है, पहला आलसी का कथन है, पहला आलसी बोला था, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब यहाँ पर 51 से लेकर 100 तक व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है, तो व्याकरण का क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर पूछा गया है स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद पूछा गया है तो ये हो जाएगा स्व प्लस छंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विधा प्लस एका की संधि क्या होगी? विधा प्लस एका है तो ये हो जाएगा विधायका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? यानी अ प्लस ओ को जोड़ेंगे तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ये बन जाएगा औ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अ प्लस ओ के मेल से औ बनता है। इतः प्लस
किस संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह करना है तो ये बन जाएगा मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कौन सा समास है? समास पूछा गया है तो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये 5 संख्या का बोध हो रहा है पंचवटी, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 59 है, यत् निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है तो राइट आंसर हो जाएगा कविषु कविना कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, वाक्य ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा उभयतः योगे द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सह सजन प्रतीयते, वाक्य में ऋ का स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? ऋ का स्थान में क्या भराएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्रेण, वस्त्रेण भराएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो आ किस में जुड़ा है? आकार में आ उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। दुरात्मा शब्द कौन? दुरात्मा शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, दुरात्मा में दुर उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वथा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो ये हो जाएगा तिष्ठियति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, पश्यामी ये किस लकार का रूप है? पश्यामी किस लकार का रूप है? लिट लकार का रूप है। जही किस धातु का रूप है? तो जही, ये हो जाएगा हन धातु का रूप। मातरम में कौन विभक्ति है? विभक्ति पूछा गया है, द्वितीय विभक्ति होगा, राइट आंसर सी। नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसु ये किस शब्द का रूप है? नदी शब्द का रूप है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा? तो ये हो जाएगा साधव, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, गम प्लस रत से कौन सा शब्द बनेगा? इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गछन, राइट आंसर बी। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, राइट आंसर बी। नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा तल प्रत्यय। राष्ट्र प्लस यह से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा राष्ट्रीय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय। क्वेश्चन नंबर 75 है, मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा मूषिका, राइट आंसर सी होगा। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय पूछा गया है तो डिप प्रत्यय है। इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा डिप प्रत्यय, इसमें भी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लभते, ऑप्शन नंबर बी। भाव प्रभाव सूत्र का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, युष्माकम, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? मूल शब्द पूछा गया है, इदम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रामेण सह सीता अपि वन गतवती में कौन सा सूत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सूत्र पूछा गया है? तो ये हो जाएगा सहार्थे तृतीया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, भारत प्रकृत्या एन सुंदरम में कौन सा सूत्र है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृत्यादिभि उपसंख्यानम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जटाभि सह तापस जयते में कौन सा सूत्र है?
तो ये हो जाएगा इत्यंत भूत लक्षणे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है। उद्गम में उत उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, राइट आंसर सी में दिया गया है। अनुभव में अनुपसर्ग जुड़ा है। दूर उपसर्ग से बना शब्द, तो दूर उपसर्ग किस में जुड़ा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा दूर उपसर्ग। दूर उपसर्ग ये हो जाएगा दू स्वपन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वथा प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, स्थित्वा बनेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, क्री प्लस कत्वा है, क्री प्लस कत्वा यानी कृत्वा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, दृष्टुआ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो गम प्लस कत्वा है तो ये गत्वा बन जाएगा, राइट आंसर बी। भानु प्लस उदय का संधि करे, भानु प्लस उदय, तो भानु प्लस उदय है तो ये हो जाएगा भानुदय, राइट आंसर ये हो जाएगा भानुदय। लघु प्लस उर्मी का संधि करे तो राइट आंसर हो जाएगा लघुर्मी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वधु प्लस उत्सव का संधि करे तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वधुत्स्व, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, उपकृष्णम में कौन सा समास है, उपकृष्णम में कौन सा समास है, ये अविभाज्य समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में समास पूछा गया है तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर पूछा गया है, इति हरि में कौन सा समास है, इति हरि में कौन सा समास है, तो इसमें अविभाज्य समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वीणा पानी में कौन सा समास है, यहाँ पर भी समास पूछा गया है तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लंबोदर में भी बहुब्रीहि समास होता है, राइट आंसर ए होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, देह रक्षा में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में बी उपसर्ग है, तो बी किस में जुड़ा है, किस शब्द में बी उपसर्ग है, विहार में यहाँ पर ये बी उपसर्ग है। रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा, समस्त पद पूछा गया है, रमा सीते, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है और वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।